पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी का पार्टी में टूट देखने को मिला है और 50 से 60 विधायक जो हैं वो अलग जिस तरह से गुट बना लिए हैं, जिसके बाद से ममता बनर्जी का जिस तरह से मुश्किल बढ़ते हुए नजर आ रहा है। पहले ही जिस तरह से ममता बनर्जी के भतीजे पर हमला हुआ, अब जिस तरह से टीएमसी में दो फाड़ होते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि ये भाजपा के द्वारा ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ी उसी तरह आपका जो है यहाँ पे आपका टीएमसी को तोड़ रही है भाजपा। तो वहीं भाजपा का कहना है कि टीएमसी से आने वाले एक भी नेता को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से टीएमसी में दो फाड़ हुआ है, पूरी खबर क्या है आपको समझाएंगे। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पारा अभी चढ़ा हुआ है इस गर्मी का मौसम में। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी खबर जिस तरह से सामने आ रही है कि आपका ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, जिसमें दो फाड़ होते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं बीते दिनों ममता बनर्जी का भतीजे पर जो हमला हुआ उसके बाद ममता बनर्जी सड़कों पे उतरी और भाजपा का तानाशाही रवैये को लेकर के ममता बनर्जी का कहना था कि विपक्ष को जिस तरह से डरवा रही है भाजपा, लेकिन ममता बनर्जी डरने वाली नहीं है। कोलकाता में धरना प्रदर्शन भी की, लेकिन जिस तरह से विधायक नदारत नजर आए, 5, 6, 10 विधायक ही जिस तरह से 10, 12 विधायक ही ममता बनर्जी के साथ नजर आए आपका धरना प्रदर्शन में बीते दिनों, जिसके बाद से कयास लग रहा था कि ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जिस तरह से 3 जून को नतीजा हुआ, 3 जून को जो खबर आ रहा है कि एक होटल में मुलाकात हुआ कोलकाता का 58 विधायक जो है 58-60 विधायकों का, जिसके बाद से ऋतव्रत बनर्जी जो है उनको जिस तरह से नेता अपना चुने हैं आपका जो है टीएमसी, जो दूसरी टीएमसी जो बनी है, पहली टीएमसी जो है वो तो ममता बनर्जी बनाई, लेकिन ममता बनर्जी के टीएमसी में दूसरा टीएमसी बना दिए आपका जो है ऋतव्रत बनर्जी। तो वहीं ऋतव्रत बनर्जी के साथ 60 विधायक नजर आ रहे हैं। तो वहीं ममता बनर्जी के पास मात्र 20 विधायक हैं। तो वहीं 200 से ऊपर सीट जीती हुई है भाजपा और भाजपा के पास 2/3 बहुमत है। तो वहीं भाजपा को तो अभी कोई विधायक का दरकार नहीं है विपक्षी पार्टियों का। तो वहीं जो आपका ऋतव्रत बनर्जी हैं, ये जिस तरह से ममता बनर्जी को धोखा दिए हैं, और कहा जाता है कि जब घर टूटता है तो उसमें जिसको बोलने का भी ढंग नहीं आता है वो भी मजा लूटने लगता है, और घर फूटता है तो सब कोई लूटता है। तो अभी जिस तरह से टीएमसी के नेता ही टीएमसी को लूट रहे हैं और टीएमसी को तबाह कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका खमियाजा ममता बनर्जी को उठाना पड़ेगा। और ममता बनर्जी के लिए अब नया मुश्किल हो गया है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी जो है ये टीएमसी में आए 2020 में, और इससे पहले आपका जो है ये सीपीआई एम में थे आपका जो है, और आपका एसएफआई का भी ये बड़ा नेता थे, वामपंथी का ये बड़ा नेता माने जाते हैं पश्चिम बंगाल में। और 2020 में ममता बनर्जी का पार्टी से जुड़े और 2026 का विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिए, क्योंकि आपका ऋतव्रत बनर्जी को कहीं ऐसा लगा होगा कि ममता बनर्जी के साथ रहने पर बहुत दिक्कत है, इस वजह से क्यों नहीं अलग गुट बनाया जाए और एकनाथ शिंदे बना जाए पश्चिम बंगाल में। क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस तरह से शिवसेना को तोड़े और एनसीपी को जो आपका अजित पवार तोड़े, जो इस दुनिया में नहीं है, उसी तरह ऋतव्रत बनर्जी जो है वो टीएमसी को तोड़ दिए। और खबर आ रहा है कि 60 विधायक इनके साथ हैं। तो आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष का जो गद्दी है वो आपका ऋतव्रत बनर्जी को ही मिलने वाला है। और जिस तरह से ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि भाजपा के कहने पर जो है वो ऋतव्रत बनर्जी जो है वो टीएमसी को तोड़े हैं, और भाजपा जो है वो ऑपरेशन लोटस चला रही है और टीएमसी को तबाह और बर्बाद करना चाहती है, इस वजह से टीएमसी को तोड़ा गया है। लेकिन ममता बनर्जी इसका लड़ाई लड़ेंगी। अब जिस तरह से ममता बनर्जी का कहना है कि वो सड़क पे उतरेंगी, तो वहीं जिस तरह से उनके लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो इसको लेकर के ममता बनर्जी को सोच विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों को पार्टी में शामिल किए थे कि जब मुसीबत का समय आया तो सब जिस तरह से पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। तो कैसा आपका चुनावी मैनेजमेंट था उस पर तो सवाल है ही, कैसे पार्टी के अंदर मैनेजमेंट है कि अब पार्टी के सदस्य ही पार्टी का सदस्यता त्याग रहे हैं। तो वहीं ऋतव्रत बनर्जी का कहना है कि वो ममता बनर्जी के बनाए रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जिस तरह से हाईजेक कर लिए थे आपका जो है टीएमसी को, क्योंकि ममता बनर्जी जब तक नेता थी तब तक टीएमसी सही काम कर रही थी। जब से अभिषेक बनर्जी नेता बने तब से टीएमसी जो है वो अभिषेक बनर्जी के हाथों में चली गई, जिसके बाद से टीएमसी का बुरा हाल हुआ, ऐसा कहना है आपका ऋतव्रत बनर्जी का। और ऋतव्रत बनर्जी अब आने वाले समय में विपक्ष का नेता भी बन सकते हैं। तो वहीं जो विपक्ष का नेता
जो आपका आने वाले समय में देखा जाए कि जो ममता बनर्जी जिसको डिसाइड की है आपका शुभन देव चट्टोपाध्याय जो है, अभी विपक्ष का नेता ममता बनर्जी इनको बनाई हुई है, लेकिन बहुमत तो है नहीं ममता बनर्जी के पास, उतना विधायक नहीं है कि वो विपक्ष का नेता बना सके। तब आने वाले समय में 60 जो विधायक रीतव्रत बनर्जी के पास हैं, तो आने वाले समय में कहीं विपक्ष का नेता रीतव्रत बनर्जी बनेंगे। तो वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि जिस तरह से विधानसभा से टीएमसी को हटाने का जो काम किया गया है और टीएमसी में जो तोड़फोड़ किया गया है, इसको लेकर के अब सड़क पे उतरेंगी ममता बनर्जी। बीते दिनों जिस तरह से टीएमसी के नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे हमला जो बढ़ा हुआ है और चोर चोर के नारे लगाकर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, अभिषेक बनर्जी बाल बाल बचे, जिस तरह से उनपे हमला हुआ, अंडा फेंका गया। उधर आपका जो है खबर आया कि कल्याण बनर्जी का सर पर भी चोट लगा, पत्थर से मारा गया। और जिस तरह से टीएमसी के नेताओं को अभी घेर घेर के पीटा जा रहा है पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल का लोग इसलिए थोड़ी वोट दिए हैं कि टीएमसी का नेताओं से बदलाव निकालिए। पश्चिम बंगाल के लोग इसलिए वोट दिए हैं ताकि पश्चिम बंगाल का विकास हो। तब आने वाला समय ही बताएगा। और जिस तरह से रीतव्रत बनर्जी टीएमसी में 2 फाड़ किए हैं, तो आने वाले समय में ममता बनर्जी इसको लेके क्या करती हैं, देखने वाली बात होगी। तो वहीं अब टीएमसी में भी अब 2 फाड़ हो गया है। पहले आपका जो है शिवसेना में 2 फाड़ हुआ, उसके बाद एनसीपी में 2 फाड़ हुआ, अब जिस तरह से टीएमसी में 2 फाड़ हो गया है। तो आने वाले समय में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों में टूट मचा हुआ है और विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हो पा रही हैं, तो इसको लेकर के विपक्षी पार्टियों को मंथन करना चाहिए। अगर ऐसा ही हालात रहा तो विपक्ष का स्थिति तो बद से बदतर हो ही रहा है। तो आने वाले समय में अब ममता बनर्जी क्या करती हैं, ममता बनर्जी का पार्टी भी अब टूट गया है, तो पार्टी को संवारने और सजाने के लिए क्या करती हैं, देखने वाली बात होगी। कि आने वाले समय में कुछ सांसद भी क्या टीएमसी को छोड़ेंगे, ये भी खबर सामने आ रही है। तो इसको लेकर के ममता बनर्जी को पार्टी के अंदर मैनेजमेंट को बेहतर करना होगा। अगर इस तरह से पार्टी को छोड़ के सांसद और विधायक निकलेंगे तो फिर हो गया ममता बनर्जी का पार्टी का कल्याण, और ममता बनर्जी का आने वाले समय में राजनीति पर भी विभिन्न सवाल खड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।